नमस्कार दोस्तों। आज हम 2022 और 23 में एसएससी और यूपीएसआई की परीक्षाओं में समांतर श्रेणी के जितने प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए उससे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबरों की ये श्रृंखला लिखी हुई है 7, 11, 15, 19, 23। तो यह देखना 7 से कितना है 11, 7 और 11 के बीच में कितना है 4 का अंतर। 11 से 15 है, कितना अंतर है 4 का अंतर। 15 और 19 के बीच में 4 का अंतर है। 19 और 23 के बीच में 4 का अंतर है। तो समांतर श्रेणी नंबरों की वह श्रृंखला है जिसके दो पदों में, लगातार दो पदों में दो नंबरों के बीच में डिफरेंस सेम होता है और इसी डिफरेंस को हम उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो इस सीरीज का जो स्मॉल डी क्या है वो है 4 और इस सीरीज के प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। अब मान लिया कि इस सीरीज का हमें 20वां पद निकालना है, 25वां पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। तो वैसे तो इसका फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। जैसे इस सीरीज का आपको है 20वां पद निकालना है, 20वीं संख्या इस सीरीज की क्या होगी वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि 20 से जितने नंबर की है संख्या निकालनी होगी उससे एक कम करेंगे। कितना करेंगे, एक घटाएंगे, 19 आ जाएगा और सार्वंतर का गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा ये 19 चौके 76 और इसे फर्स्ट नंबर में हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है 7, 7 प्लस है 76, ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 83। इस संख्या का जो 20वां पद होगा, इस सीरीज का जो 20वां पद होगा वो होगा 83। अब इसके है समांतर श्रेणी के है, जैसे 20 पदों का आपसे योगफल पूछ ले या 30 पदों का है योगफल पूछ ले, तो जो योग का फॉर्मूला है वो है एस एन बराबर एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए प्रश्न किस टाइप के आए हुए हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि एक अनुक्रम आपको दे रखा है और उस अनुक्रम में है 267, 200 है 72, 277, ऐसे आगे है नंबरों की एक श्रृंखला दी गई है। नंबरों की एक श्रृंखला दी गई है और उसके है 159 पदों का योगफल पूछा है। जैसे फर्स्ट नंबर है 267, सेकंड नंबर है वो 272 है, फिर उसके बाद है 277 है और इस श्रृंखला के 159 पदों का योगफल पूछा गया है। तो n यहां पर क्या है 159 और a यहां पर क्या है 267। अब हमें सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर क्या होगा, किन्हीं भी आपका है पदों का है डिफरेंस ले लो। 272 से 267 आप घटाओगे तो सार्वंतर जो डी का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5। अब एन पदों के जो योगफल का फॉर्मूला है वो n बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम रखेंगे तो n का मान है वो 159 है बट्टे 2 गुणा a का मान है वो है 267 और 267 को यहां रखेंगे, a का मान जो a का मान है 267 यहां रखेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो ये जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 534 प्लस n का मान यहां रखेंगे 100 है 59, तो माइनस होगा 158 आएगा और 158 में आप है 5 का गुणा करोगे तो वो आ जाएगा 790। वो जो निकल के आएगा वो आएगा 790। तो इससे आप है दोनों को ऐड कर लोगे, 259 बट्टे 2 गुणा इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये 12 की है 2, हासिल आपकी 1 होगी और 1324 और 1324 को है 2 से डिवाइड करेंगे तो वो निकल के आएगा 662 और 159 और 662 का आप गुणा करोगे तो वो जो निकल के आ जाएगा उत्तर आ जाएगा 1,05,228, 1,05,228 जो कि ऑप्शन है आपका सी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
एक समांतर श्रेणी का पहला और तीसरा पद दे रखा है। एक समांतर श्रेणी का पहला और तीसरा पद क्रमशः 160 और 170 है। तो इसके 157 पदों का योगफल आपको बताना है। तो इसके 157 पदों का योगफल बताना है। तो यहां पर है जो n का मान आपको दिया है, वो n का मान कितना है? 157। a का मान प्रथम पद जो दिया है वो दिया है 160। d का मान आपको निकालना है। तो जब भी किसी समांतर श्रेणी के दो पद आपको दिए हों तो d का मान जो हम निकालते हैं वो बड़े पद से छोटा पद घटा देते हैं और उनके क्रम का भी डिफरेंस लेते हैं। इनका क्रम क्या है? 170 है वो तीसरे नंबर का पद है, 160 पहले नंबर का पद है। तो ये घटाएंगे, कितना आएगा? 10, और 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो इस श्रृंखला का जो सारवंतर आया वो कितना आया? 5। अब आप फॉर्मूला लगाओगे योग का। योग का फॉर्मूला क्या है? n/2। तो n यहां पर क्या है? वो है 157/2 गुणा 2a। 2a a क्या है? 160 प्लस n-1। n क्या है? 157 माइनस 1 इंटू डी क्या है? 5। अब इसे सॉल्व करोगे तो 157/2 गुणा 16 दूनी 32, 320 हो जाएगा। यहां घटाओगे 156 होगा। 156 और आप 5 का गुणा करोगे तो वो जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 780। 780 और 320 को आप ऐड करोगे तो 1100 हो जाएगा। तो 157/2 और ये 1100, और 1100 में 2 का भाग दोगे तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 550। और 550 का आप है 157 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 86,350। 86,350। तो इस दूसरे नंबर का जो प्रश्न होगा वो उत्तर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो 86,350 होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी के का 27वां और 44वां जो पद दे रखे हैं वो क्रम से हैं 444। एक समांतर श्रेणी के जो 27वें और 44वें क्रम पद दे रखे हैं 444 और 512। तो 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 444 और 512, तो आपको जो बताना है वो 30 पदों का योगफल बताना है। 30 पदों का योगफल बताना है। तो यहां पहले आप निकालोगे, n तो आपको दे ही रखा है, जो n का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है? 30। अब आपको चाहिए d, तो d का वही तरीका कि बड़े नंबर से, तो बड़ा नंबर क्या है? 512। बड़ा नंबर क्या है? 512 और छोटा नंबर है 444। तो इनके क्रम को भी घटाएंगे तो क्रम क्या है? 512 है वो 44वें नंबर का पद है और ये 444 है वो 27वें नंबर का पद है। तो इससे इसे आप घटाओगे तो ये बचेगा 68 और यहां आप घटाओगे तो ये बच जाएगा 17 और 17 चौके 68। तो डी का मान निकल के आया वो आया 4। अब आपको चाहिए है प्रथम पद ए, क्योंकि प्रथम पद तो यहां नहीं दिया, इससे पहले वाले प्रश्न में दिया था। तो प्रथम पद हम निकालेंगे तो ये बताना कि 27वां पद क्या है। प्रथम पद ए जो निकालेंगे तो ये बताना 27वां पद क्या है? 444। 444 से आप क्या करोगे कि एक कम करके 27 से एक कम करोगे, कितना होगा? 26, और उसमें सारवंतर का गुणा कर दोगे तो 26 चौके कितना होगा? 104। 104 आप घटाओगे तो 104 जो घटाने पर मिलेगा वो मिलेगा 340। अब आपके पास प्रथम पद भी है, सारवंतर भी है, n है, तो एस एन। अब समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है? n/2। 2a तो 2 गुणा 340 प्लस n-1, तो n कितना है? 30 - 1 और गुणा 4।
2 से भाग दोगे ये हो जाएगा 15। तो 15 गुणा इसे आप है गुणा करोगे तो ये 680 हो जाएगा, प्लस 29 बचेगा, 29 और 4 का गुणा करोगे तो 116। तो 15 गुणा ये और ये आप जोड़ोगे तो 6 9 और ये 796, कितना हो जाएगा 796। और 796 का आप है और 15 का गुणा करोगे तो 11,940 उत्तर इसका आ जाएगा। तो ये तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी सही। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न। अब ये जो 4 नंबर प्रश्न है ये भी काफी प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न ये है 700 तक की, प्रश्न ये है कि 700 तक की कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। 700 तक का मतलब है कि 1 से लेके 700 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी, दोनों से विभाज्य होंगी। तो इस प्रश्न में हम क्या करते हैं कि जो आपको है संख्याएं दे रखी हैं, पहले तो ये पता करो 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं क्या। 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्या है? तो 3 और 5 से जो विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं वो है इनका लासा। जो संख्या है वो क्या है? इनका लासा। 3 और 5 का लासा क्या हो जाएगा? 15। तो हमारा प्रश्न अब ये बन गया कि जो संख्या है 15 से सीधा है दी हुई संख्याओं के जो लासा से जो संख्या डिवाइड होगी वही उन संख्याओं सभी संख्याओं से डिवाइड हो सकती है। तो अब हमें ये देखना है कि 1 से लेके 700 तक की संख्याओं, 1 से लेके 700 तक की संख्याओं से में ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 से डिवाइड हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे कि 700 में 15 का भाग दे देंगे। 15 चौके 60, कितना बचेगा 10, और 15 छिक्के 90, सीधा निकल के आ गया। 46 संख्याएं होंगी जो 1 से लेके 700 तक जो 3 और 5 दोनों संख्याओं से विभाज्य होगी। तो इसका ऑप्शन सही है वो है ए ऑप्शन सही है। अगर मान लिया कि इस जगह ये 715 से कंप्लीट डिवाइड होता तब भी आपका उत्तर कितना होता? जो भी आया डिवाइड होने के बाद आता वही उत्तर। लेकिन वो 1 से लेके 700 के बीच में आपसे पूछता तो हम 1 घटा देते, जैसे अगले वाले प्रश्न है जिनमें है बीच में पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि 43 और 481 के बीच में कितनी संख्याएं 9 द्वारा विभाजित है। 9 से आपका विभाज्य है या 9 द्वारा विभाजित है। 43 से लेके 441 तक। तो यहाँ तो सिंगल नंबर है, यहाँ तो लासा लेने की आवश्यकता नहीं है। जब 2 नंबरों से पूछी जाए कि कितनी संख्याएं विभाजित हैं, कुछ नंबर आपको बीच में दे दें या लगातार संख्याओं में पूछे जाएं तो आप लासा लेके भाग दोगे। लेकिन यहाँ जब सिंगल नंबर होगा तो उसने ये पूछा है कि 43 और 481 के बीच की। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका है कि 481 में हम किसका भाग देंगे? 9 का। तो इसे हम 9 पंजे 45, कितना बचेगा 3, 31 हो जाएगा, 9 तिया 27। शेष क्या बचा? कोई लेना देना नहीं। कंप्लीट कितने बार भाग गया है वो हम देखते हैं। अब ये जो हमने संख्या निकाली है वो 1 से लेके 481 तक की निकाली है या 1 से लेके 481 के बीच की निकाली है। तो और हमें बतानी है 43 से है 481 के बीच की संख्या। तो हम 9 का भाग 43 में है फिर दे देंगे तो हमें 1 से लेके 43 तक की संख्या मिल जाएगी, वो घटा देंगे। 9 चौके 36। फिर इस 53 से है 4 घटाएंगे तो जो 49 निकल के आएगा वो आएगा 49। तो 49 एक 43 और 481 के बीच में 49 संख्याएं हैं टोटल जो 9 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 49। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न है कि 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं। सेम प्रश्न। 17 का भाग देंगे पहले हम 1000 में, 17 का भाग हम देंगे 1000 में। तो 1000 में है 17 का भाग देना, तो 17 पंजे 85, 15 बचेगा, 150 हो जाएगा। 17 सत्ते कितना हो जाएगा?
17 आपका है, सॉरी 17 अट्ठे 126, 17 अट्ठे कितना होगा 126, क्योंकि 17 लम्बा 153 होता है। 126 होगा 136, सॉरी 17 अट्ठे 136 होगा। तो ये है 17 का भाग 1000 में देंगे तो कितने बार चला जाएगा 58 बार। ये हमने 1 से लेके 1000 तक की संख्या निकाल ली है। अब हमें ये बतानी क्या है 100 से 1000 तक, तो 100 में 17 का भाग दे देंगे, 17 पंजे 85, 58 से आप 5 घटाओगे तो कितनी निकल के आ जाएंगी संख्याएं 53। 53 संख्याएं होंगी 100 और 1000 के बीच में जो 17 से कंप्लीट डिवाइड होगी। तो इसका जो ऑप्शन सही है 6वें नंबर के क्वेश्चन का वो है 53, डी, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है जो एक सीरीज दे रखी है माइनस की समांतर सीरीज, -9, -6, -3, और इस तरीके से है। उसने ये पूछा है श्रृंखला के कितने पद लिए जाने चाहिए ताकि सभी पदों का योगफल कितना हो 45। तो ये बताना कि यहां श्रृंखला का प्रथम पद क्या है -9, ए का मान क्या है -9, और यहां पर जो सारवांतर है वो कितना है -6 से -9 आप घटाओगे, किसी भी नंबर को उससे आगे वाले नंबर से घटाते हैं तो ये हो जाएगा -6 + 9, और ये आएगा सारवांतर 3। अब हमें जो योग दे रखा है वो दे रखा है 45। योग का फॉर्मूला क्या है, वो योग का फॉर्मूला है वो है SN = n/2 और 2a + n - 1 × d। तो हम पहले है इसमें n का ही तो मान निकालना है, बाकी आपके पास a और d का मान है, तो हम अपने अनुसार निकालेंगे कि समांतर श्रेणी ये जो दे रखी है उसका योग क्या होगा। तो n का मान तो नहीं पता है, हमें नहीं रखेंगे। हमें a का मान पता है -9, तो -9 यहाँ रखेंगे, 9 दूनी 18, -18 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी नहीं n का मान पता है, और d का मान आप कितना रखोगे 3। हमारे अनुसार तो ये है, लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है 45। अब इसे सॉल्व करेंगे तो n 2 का इधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, तो -18 + 3 का अंदर गुणा कर देंगे 3n - 3, तो n माइनस ये आप है ऐड कर दोगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 18 और 3 21 + 3n = 90। अगर आप n का अंदर गुणा करते हो तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, और हमें पता है n का मान ही बताना है और जो ऑप्शन में दे रखा है, तो इससे अच्छा है कि ऑप्शन रख लो। तो आपका पहला ऑप्शन है 11, तो 11 अगर रखते हैं a को तो 11 यहाँ होगा, यहाँ 11 × 3 = 33 और माइनस का 21 है, तो ये बताना कितना बचेगा 12, और 12 और 11 का यहाँ गुणा करेंगे तो वो 132 आएगा, 90 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन बी क्या है 9, तो बी को रखेंगे तो 9 × 3 = 27, और ये बताना कितना बचेगा प्लस का 6 और 9 और 6 × 9 = 54, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है जब ये 9 का 9 रखने पर है 54 आ रहा है, तो अगला सी ऑप्शन 8 है, तो 8 रखने पर कितना आएगा और भी कम आएगा, तो बचा क्या डी, तो डी ही सही होगा। चलो रख के देखते हैं, इनकी जगह यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ रखेंगे -21 और 9 10 रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब ये बताना कितना बचा, ये 9 और 9 और 10 का गुणा 90 होगा, इसका मतलब है n का जो मान है वो क्या है 10। 10 पदों का योगफल, इस सीरीज के 10 पदों का योगफल 45 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना कि इस प्रश्न में है 2 श्रृंखलाएं हैं, 2 सीरीज हैं, तो 2 सीरीज को आपको ऐड करना है। इस पद जो सीरीज है इसमें 2 सीरीज हैं। अब सीरीज है क्या, वो है 1 + 5 + 6 + 10 + 11 + 15 + 16। सीरीज है वो है 1 + 5 + 6 + आपका है 10 + आपका 11
प्लस 15 और प्लस 16, और ऐसे ही 200 पदों तक आपको है योग बताना है। तो यहां देखा जाए तो ये समांतर सीढ़ी क्या होती है, दो पदों में लगातार डिफरेंस होता है। यहाँ 4 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो कोई सीरीज नहीं बन रही। लेकिन अगर मैं देखूं तो 1 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 6 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 11 और 16 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। ऐसे ही 5 और 10 में 5 का डिफरेंस है, 10 और इसमें कितने का है, 5 का। तो इस ये क्या है और ये एसएससी का है, अभी मेंस का प्रश्न है, आया हुआ 2023 का, 23 में जो 22 का हुआ था उसका। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इन दोनों समांतर सीढ़ी को जोड़ेंगे। देखो दो सीरीज हैं, जिसमें पहली सीरीज का प्रथम पद ए है, ए का मान, पहली सीरीज का जो ए का मान है वो 1 है, और दूसरी सीरीज का ए का मान क्या है, 5। सार्वंतर दोनों का यहां पर क्या है, डी का मान है वो है 5। और इस सीरीज में देखना कि कितने पद हैं, 200 पद हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सीरीज के 100 पद होंगे, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 100 पे इस वाली सीरीज के पद होंगे और 100 इस वाली सीरीज के पद होंगे। अब आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बट्टे 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहली अगर सीरीज को अगर हम ऐड करेंगे तो n बट्टे 2, यानी n यहाँ पर 100 बट्टे 2 गुणा पहली सीरीज का प्रथम पद क्या है, a का मान है वो है 1, तो 1 रखेंगे तो 2 प्लस यहाँ पर n कितना है 100 रखेंगे, 99 बचेगा, d कितना है 5, और 99 और 5 का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 495 प्लस दूसरी सीरीज को है ऐड करेंगे तो यहां पर भी n का मान 100 है, और प्रथम पद दूसरी सीरीज का 5 है, तो 5 दूनी 10, और यहां पर भी कितना होगा 495, क्योंकि 100 का मान रखेंगे और 5 का गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50, और 50 गुणा 497 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 50 गुणा 505, कितना हो जाएगा 505। आप इन दोनों का है गुणा कर लो, या फिर 50 को आप कॉमन ले सकते हो, तो ये और ये नंबर है ऐड हो जाएगा। तो इन नंबरों को ऐड करेंगे तो ये 3 इधर ले आओ तो 500 और 500, और ये कितना हो जाएगा 1002, और इसमें आप 50 का गुणा करोगे तो 0, और 5 दूनी है 10, और ये हो जाएगा 5, तो 50,100। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9 है, एक सीरीज दे रखी है 100 का वर्ग है, -99 का वर्ग, प्लस 98 का वर्ग, -97 का वर्ग, और लास्ट में 12 का वर्ग है, -11 का वर्ग। तो ये सीरीज बहुत आसान है, समांतर सीढ़ी है ये भी। चलिए देखते हैं। सीरीज है वो है 100 का वर्ग है, फिर -99 का वर्ग है, प्लस 98 का वर्ग है, -97 का वर्ग है, प्लस 96 का वर्ग है, -95 का वर्ग है, प्लस ऐसे ही 12 का वर्ग है, -11 का वर्ग। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b²। तो ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b। मतलब ऐसे संख्याएं लिखनी हो, एक बार उन्हें जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं और गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये a² - b² बन जाएगा, ये a² - b² बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और ये भी। तो अब ये बताना, यहाँ a का मान 100 है, b का मान 99 है, तो एक बार आप है जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 199, और एक बार घटाओगे एक आएगा, एक का गुणा करेंगे 199 में तो 199 ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 195, 98 और 97, और अंतर क्या होगा एक, और एक का 195 गुणा करेंगे 195 रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो होगा 191,
और अंतर एक आएगा, गुणा करेंगे तो 191 रहेगा। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 23। तो ये भी क्या बन गई, एक समांतर सीढ़ी बन गई, जिसका है प्रथम पद क्या है 199, सार्वंतर क्या है डी, तो वो डी निकालेंगे, 195 से 199 घटाएंगे तो -4, कितना आ जाएगा -4, -4 निकल के आ जाएगा। अब आप है इसमें ही योग वाला फॉर्मूला लगा दो, तो वो क्या होगा n/2, n/2, यानी कि इसमें है आपको है पदों की संख्या भी निकालनी है, यानी कि इसमें है कितने सीरीज में पद होंगे, क्योंकि ये तो आपने सार्वंतर, या फिर आपको है इसमें है पदों की संख्या निकालनी है, तो पदों की संख्या का जो फॉर्मूला है वो है किसी समांतर श्रेणी की पदों की संख्या निकालते हैं, तो वो निकालते हैं ऐसे, या फिर इसे सीरीज को है सीधा कर लो, इस सीरीज को सीधा कर लो तो आसान रहेगा। प्रथम पद हम क्या है सीधा चलते हैं, ए क्या मान क्या होगा 23, तो अंतिम पद क्या होगा 199, एन हम निकालेंगे तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बट्टे सार्वंतर कितना है, अगर देखा जाए तो यहां पर सार्वंतर जो देखा जाए, अगर इस सीरीज को ऐसे चलते हैं तो कितना है 4, डी का मान कितना है 4 बट्टे सार्वंतर प्लस 1, तो हम इसे है घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 6 और ये 7 और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1, तो आप है 4 चौके 16 और 4 चौके 16 45, इस सीरीज में कितने पद हैं 45। अब आप फॉर्मूला लगा दो भाई, तो 45 योग वाला लगाएंगे, 45/2 गुणा ये क्या है 23, तो 23 दूनी 46, 2 होता है प्लस एन क्या है 45, तो 44 हो जाए बचेगा, एक घटा देंगे, गुणा डी क्या है 4, तो 45/2 गुणा 44 आपका है चौके कितना हो जाएगा, 44 चौके हो जाएगा 176 और आप है 46 को आप ऐड करोगे, 176 और 46 को आप ऐड करोगे तो 180 222 हो जाएगा, और इसे भाग दोगे तो 111, और 111 और 45 का जो गुणा होगा वो आपका हो जाएगा 4995, ऑप्शन नंबर डी सही, 4995, क्योंकि 45 से कम 45 5, फिर 45 से कम 45 कितना हो जाएगा 49, 9 4, फिर 45 से कम 45 कितना हो जाएगा 4995। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 10। अगला जो प्रश्न है बहुत ही सरल है, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दस नंबर प्रश्न है कि सीरीज आपको दे रखी है, सीरीज आपको दे रखी है, वो सीरीज है -1 और ये हो जाएगा है 1 - 2, फिर प्लस का 3, माइनस का है वो है 4 और प्लस का 5 माइनस का 6, और प्लस कितने पदों तक है, ये है 100 पदों तक। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लास्ट नंबर जो होगा वो होगा 100 और इससे पहले क्या होगा 99, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा -100 पदों तक है। अगर आप है ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है -1, क्योंकि माइनस का 2 है प्लस का 1 है, ऐसे ही इन दो पदों को देखो तो प्लस का 3 है माइनस का 4 है -1, ऐसे ही इन दो पदों को देखो तो -6 है और प्लस का 5 है -1, यहां पर दो पदों को देखा जाए तो ये भी माइनस का क्या है 1 है। तो हमने देखा कि ये 100 संख्याएं हैं और 100 संख्याएं हैं, दो संख्याएं मिलके हैं -1 बना रही है, तो ये -1 की संख्या कितनी होगी 50, और -1 को आपको 50 बार ऐड करना है तो 50 का गुणा कर दो, तो इसका उत्तर होगा -50। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा -50, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। बहुत ही अच्छी श्रृंखला है और यह अभी एसएससी 2022 की है, मेंस में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न यह है कि दी हुई श्रृंखला के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। दी हुई श्रृंखला के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, और श्रृंखला है 1 × 2 +
2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 और प्लस 4 गुणा 5 और प्लस ऐसे ही 20 पदों तक। तो मैंने देखा कि इस श्रृंखला में क्या है कि लगातार प्राकृतिक संख्याएं लिखी जा रही हैं, 1 2 3 4 और ये 4 फिर आगे 5 होगी और उनके साथ एक उससे बड़े नंबर का गुणा है। तो जब भी इस टाइप की सीरीज दे रखी हो तो योग का जो फॉर्मूला है n प्लस 1 और n प्लस 2/3। यहां n का मान है अंतिम पद, या हम कह सकते हैं उस सीरीज में पदों की संख्या कितनी है। लगातार संख्याएं हैं तो अंतिम पद, और नहीं तो उस सीरीज में पदों की संख्या कितनी है। तो इस सीरीज में कितने पद हैं? 20। उसने दे ही रखा है कि 20 पदों का योगफल निकालना है, तो आप 20 लिख दो। हाँ, और इसी टाइप की सीरीज होगी कि लगातार प्राकृतिक संख्या लिखी होगी और उनमें एक ज्यादा का गुणा होगा, तो 20 लिखेंगे गुणा 21 और गुणा ये हो जाएगा 22, क्योंकि 20 रखेंगे, बट्टे कितना होगा 3, तो ये 7 बार डिवाइड हो जाएगा और ये होगा 7 दूनी 14, तो 0 और 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और ये 30, 3080। तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। तो ये जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न हैं जो मैंने लिए नहीं है, आसान थे। जो अच्छे प्रश्न हैं वो मैंने आपको कराए हैं। तो ये प्रश्न है वो 2022 और 2023 अप्रैल 2023 तक जो भी एसएससी और यूपीएसआई के एग्जाम हुए हैं उन सभी में समांतर श्रेणी के जो आए हुए प्रश्न हैं वो हैं।